स्वयं को ऐसा कोई कहे ना, मैं वर्तमान में केवल ज्ञानी हूँ। केवल ज्ञानी में भी जिनकी रुचि नहीं है उन्हें आत्मज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान तो बात की बात, केवल ज्ञान में भी जिनकी रुचि नहीं, उससे मुझे क्या। एक समय के ज्ञान की पर्याय की योग्यता ऐसी बके जिसमें ज्ञेय प्रतिबिंबित हो, फिर वो व्यय हो, फिर दूसरी पर्याय उत्पन्न हो, उसकी ऐसी योग्यता कि उसमें लोकालोक प्रतिबिंबित हो, उससे मुझे सुख क्या मिलेगा। वो मेरे सुख का कारण क्या है कि जो ज्ञान में लोकालोक जानने में आए उससे मेरा कोई सुख नहीं। इसलिए लोकालोक के ज्ञान में जानने में आने के कारण केवली का सुख नहीं है, कि निर्विकल्प अनुभव, पूर्ण निर्विकल्प अनुभव। पूर्ण निर्विकल्प अनुभव इसलिए क्योंकि सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव हुआ, निर्विकल्प अनुभूति हुई, मगर निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी उस समय अनुभूति के बाद में नहीं। निर्विकल्प अनुभूति के काल में कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले विकार के भाव उत्पन्न होते हैं निर्विकल्प अनुभूति के काल में। इसलिए वो अनुभूति को पूर्ण निर्विकल्प नहीं कहा। उदय का कार्य उदय करता है, विकल्प होते हैं, और जितने जितने अंशों में विकल्प है उतने अंशों में दुख भी है। अनुभूति के काल में दुख है, अनुभूति के काल में पूरा सुख नहीं है। वरना ऐसा नहीं कहते कि अनंत सुख की प्राप्ति 13वें गुणस्थान में होती है, उससे पहले नहीं। उसका पूर्ण सुख की प्राप्ति 12वें गुणस्थान में होती है, उससे पहले नहीं। ये इसलिए कहा क्योंकि जब तक पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होती तब तक दुख है। दुख है तो फिर ज्ञानी क्यों। ऐसा 3 कषाय चौकड़ी के उदय के निमित्त से होने वाला दुख, ये दुख चौथे गुणस्थान में ज्ञानी को है, फिर भी ज्ञानी ज्ञानी है क्योंकि उस दुख को जानने रूप परिणमित ज्ञान की अवस्था में दुख को नहीं देखते और ज्ञान को देखते हैं। ये दृष्टि के कारण वे ज्ञानी हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ ही है विकार नहीं छूटा, क्रोधादि विकारी भाव से छुटकारा नहीं हुआ। युद्ध के मैदान में लड़ते हुए ज्ञानी देखे, अज्ञानी से स्वीकार न हो कि इन्हें ज्ञानी कैसे कहे। अगर भीतर में ऐसा चैतन्य 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 ज्ञान ज्ञान और ज्ञान का ही अनुभव होता है, उस ध्रुव न्यायक देव में ही एकत्व रहता है। और यहाँ क्या आया कि यहाँ तो वो क्रोध का विकल्प यहाँ आया ही नहीं। यहाँ 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 अनुभूति होने से पहले जो विकल्प होता था ना, मैं न्यायक देव हूं, ऐसा जो विकल्प अनुभूति से पहले होता था, उन विकल्पों को भी जब ज्ञान में नहीं देखा, ज्ञान का ही रस चखते हैं, ऐसा ज्ञान का रस। परम मौन की प्राप्ति, निर्द्वंद हो, नया नया न रहा, तब से तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ नया हो रहा है यहाँ।
तुम इतने स्वरूप की स्पर्शना में इतने मस्त रहोगे कि जहां नया नया लगता ही नहीं। भूतकाल में होते थे विकल्प, चलने का, खाने का, पीने का, ये जो विकल्प होता था, और अनुभूति से पूर्व ये विकल्प कि मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, ये विकल्प। मगर नयापन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब पुराने वो जो अशुभ भाव रूप विकल्प थे, उस रूप भी यहां पर ही, कि यहां क्या हुआ कि जानने रूप कार्य हुआ। फिर अगले समय की पर्याय में यहां क्या हुआ कि जानने रूप कार्य हुआ। वह जागृति रहती है। ऐसा ये परमात्माओं का मेला, ये परमात्मा का मेला है। परमात्मा के मेले में भी मैं परमात्मा कहीं पर भी नहीं मिला, ऐसी जागृति सम्यक दृष्टि को रहती है। परमात्मा का मेला अर्थात जो परमात्मा अर्थात केवल ज्ञान, जिन्हें है ऐसे केवल ज्ञान जिसे है वह परमात्मा, और परमात्मा के मेले में मैं नहीं हूं। इतने परमात्मा यहां है, मैं उन परमात्मा के मेले में नहीं हूं। मैं जब एक एक वाक्य बोलता हूं ना, तुम ऊपर ऊपर से सुनोगे तो उसका भाव ही नहीं समझ में आएगा। भगवान तुम थोड़े भाव से भीग करके तुम और अंतर में डुबकी लगा करके तुम प्रयोग करो। वाणी रह जाए तो रहने देना, बोलना रह जाए तो रहने देना, सुनना छूट जाए तो रहने देना। उसकी फिक्र मत करना कि पूरा सत्संग सुनने के लिए बैठा हूं। आज तक तुम ऐसा ही निर्णय करके बैठे थे कि आज का पूरा प्रवचन मैं सुन करके खड़ा होऊंगा, ये निर्णय लेकर के बैठे थे ना। अरे ये पता नहीं कि ये चैतन्य परमात्मा की ये वाणी सुन करके कब अंतर में डुबकी लगे, और पता नहीं कि पड़ोसन ज्ञान में प्रतिबिंबित होती और भेद विज्ञान होता है, ऐसे उठता है। ऐसा भाव लेकर के आज तक कभी बैठे, उन्हें अनुभूति होती है सुनते सुनते, वो भीतर में डुबकी लगती है। ऐसे न्यायक न्यायक न्यायक, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा परमात्मा के मेले में मैं परमात्मा कहीं नहीं मिला हूं। केवल ज्ञान जिन्हें है उन्हें परमात्मा कहा। अब इसका भाव क्या? इसका भाव ये कि मेरे सामने जो बैठे हैं ये सब परमात्मा, और उन्हें मैं नहीं मिला हूं। ऐसा मैं परमात्मा, ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव जो है, अब उसको समझो, बहुत सूक्ष्म है ये। परमात्मा के मेले में मैं परमात्मा नहीं मिला हूं। परमात्मा अर्थात केवल ज्ञान जिन्हें है वह, तो जो एक समय की ज्ञान की पर्याय है ना, वो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान है। एक समय की पर्याय हमारी भी हो, निगोदिया है तो निगोदिया की ज्ञान की पर्याय भी केवल ज्ञान की पर्याय है। ये थोड़ा भाव समझो। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, वो निगोदिया की केवल ज्ञान की पर्याय। शक्ति नहीं, वर्तमान में वो है। क्यों? क्योंकि निगोदिया के ज्ञान की पर्याय में वो निगोदिया को उत्पन्न होने वाला मोह राग द्वेष का भाव उस ज्ञान में मिला है कि वह ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही है। ऐसा भाव समझो। अभी हमें जो राग द्वेष के भाव होते हैं वो ज्ञान की पर्याय से बाहर है कि ज्ञान की पर्याय में मिले है?
कि ज्ञान की पर्याय के बाहर है, इसका मतलब कि ज्ञान की एक समय की पर्याय है, वह तो ज्ञान ही है, वहां राग द्वेष नहीं है। और जिस ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञान है, राग द्वेष का विकार है ही नहीं, उस ज्ञान की पर्याय को केवल ज्ञान कहते हैं। ये केवल ज्ञान। और दूसरे समय की पर्याय में भी राग नहीं मिला तो दूसरी पर्याय केवल ज्ञान। तीसरे समय की पर्याय में राग नहीं मिला तो तीसरे समय की ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान। चौथे समय की पर्याय में राग नहीं मिला तो चौथे समय की ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान। तो ऐसी अनंत पर्याय, ये पर्याय केवल ज्ञान है। तो अनंत पर्याय केवल ज्ञान है तो अनंत पर्याय स्वयं परमात्मा है। यह परमात्मा का मेला, परमात्मा का मेला परद्रव्य नहीं, परमात्मा का मेला आत्मा की ही अनंत ज्ञान की पर्याय, जो केवल ज्ञान स्वरूप है। ऐसी अनंत ज्ञान की पर्याय, ये अनंत परमात्मा, उनसे मैं नहीं मिला ऐसा मैं परमात्मा, उसे कहते ज्ञायक देव। अनंत पर्यायों में नहीं मिला अर्थात अनंत पर्यायों में, अर्थात अनंत परमात्मा के मेले में ऐसा ऐसा दूर से दिखता है, ये अनंत पर्यायों से चलने की क्रिया होती है, मगर चलते समय कदम को देख करके चलना नहीं होता। आज तक तुम चले, कभी पैर को देख करके चले कि रास्ते को देख करके चलते? पंछी जब उड़ता है तो पंखों को देख करके उड़ता है कि आकाश में उसका ध्यान है और कार्य होता है। चलना तो पैर से होता है, उड़ना तो पंखों से होता है। जहां से कार्य होता है मगर ध्यान वहां नहीं जाता। ऐसे ही अनुभूति रूप जो परिणमन है वो पर्याय में होता है, जानने रूप कार्य पर्याय में होता है, मगर ध्यान पर्याय पर नहीं है, ध्यान त्रिकाली न्यायक पर है। और ये हो सकता है ना, क्योंकि जहां परिणमन होता हो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जहां परिणमन होता हो वहां ध्यान देने की जरूरत हो तो केवल ही भगवान का ध्यान अनंतानंत ज्ञेयों में भटकेगा। अनंतानंत ज्ञेय ज्ञान में, जानने में तो आएंगे, मगर अनंतानंत ज्ञेय में भी मैं ज्ञायक निराला हूं। आत्मा की अनंत शक्ति के बारे में पूछा। यह बात समझ में आती है अभी जहां शक्ति की बात आती है तो वह मुझे स्पर्श करती है। यही तो निशानी है। निकट काल में सम्यक दर्शन जिन्हें प्रकट होना होता है उन्हें ऐसा ही अहोभाव आता है। अहोभाव। पर जितना जितना तुम पाओ, मांगना मत, मांगने वाले को नहीं मिलता। नहीं मांगा मिला हुआ है, अहोभाव आता है। शक्ति की बात आती है, वह बात तुम्हें स्पर्श करती है ना, बस यहीं पर ही अटकना हो रहा है। मैं तुम्हें बार बार यह कहकर इतना दृढ़ निर्णय कराना चाहता हूं, तुम्हारे अंतर में ज्ञायक देव के लिए ऐसा स्थान प्रकट हो, ऐसी मैं भावना गाता हूं, मगर जोर तत्व विचार में ज्ञायक पर वह बात मुझे स्पर्श करती है। जब भी तुम ये विचार करो ने, आज मैंने ये सत्संग सुना और ये बात तो मुझे छू गई, ये भाव भी तुम्हें आए ना, ये बात मुझे छू गई, तुरंत ही हथौड़ा मारो वहां पर कि किसे छुई,
मुझे छुई, मैं तो ज्ञायक हूं, बस। वरना फिर तुम्हारी दृष्टि पर्याय पर ही रहेगी, वरना फिर तुमने पंखों को देखने की कोशिश की कि अब उड़ न सकोगे। अब फिर तुमने पैरों को देखा, अब गिरोगे। रास्ते को देखो। राह की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा स्वरूप। यही वजह है मैं जो कहता हूं आपसे कि ये अनंत परमाणु राग की दीवार के चैतन्य परमात्मा के पड़ोस में ये बने और बिखरे। ये शरीर के परमाणु ऐसी अनंत राग की दीवारें ये बनती है और बिखरती है। जब अनुभव होता है ना, अनंत राग की दीवारें बनी और बिखरी, ऐसी भी दृष्टि निकल जाती है। चैतन्य परमात्मा के पड़ोस में अनंत दीवारें बनी भी नहीं और बिखरी भी नहीं। ये शरीर तो बना है ना, जब तुम देख सको। एक व्यक्ति ही तुम्हारे सामने आ रहा है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, ऐसे तुम लोगों की भीड़ को देखते हो, मगर जैसे तुम देखते हो कि वे स्वतंत्र है, जैसे तुम एक एक को भगवान स्वतंत्र स्वतंत्र ऐसे देखते हो, मिले जुले नहीं है, अपने अपने में अपने पैर से यात्रा करते हैं। जैसे तुम वो रूप देखते हो, ऐसे ही तुम शरीर के परमाणु को देखो कि जहां परमाणु मिले नहीं, जैसे सामने से आने वाले व्यक्ति एक दूसरे में मिलते नहीं, ऐसे ही इस शरीर के अनंत परमाणु में एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा, ऐसे अनंत परमाणु को स्वतंत्र रूप से देखने वाली दृष्टि प्रकट होती है। इसलिए देह बना ही नहीं होता। आत्मा तो देह स्वरूप नहीं हुआ, मगर देह देह होता ही नहीं। एक एक परमाणु अपनी अपनी यात्रा करता है। ऐसा